अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका IQ मनी ऑफिशियल चैनल में। इस वीडियो में आपके साथ ग्रास की तरह का एक और प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं जो कि ओएसएस एआई का प्रोजेक्ट है। और ये लोग जो है एआई सुपर कंप्यूटर पे काम करें जो कि नेटवर्क को जो है काफ़ी सारे एआई कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक ही कंप्यूटर से काफ़ी सारे एआई सुपर कंप्यूटर में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस प्रोजेक्ट को भी आपने मिस नहीं करना, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसकी बैकिंग वगैरह को कंफर्म करना चाहते हैं या फिर इसकी फंडिंग वगैरह को कंफर्म करना चाहते हैं जो कि इन्होंने अभी पब्लिक में नहीं की, लेकिन ओवरऑल इनके ट्विटर पर स्कोर काफ़ी अच्छा है। 21% ट्विटर पर इनका स्कोर है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसके फॉलोअर्स को चेक करें तो 150 के से ज़्यादा इसके फॉलोअर जो है ट्विटर पर हो चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप से मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपने इसमें अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। इसके लिंक को कॉपी करके अपने पास कीवी ब्राउजर या फिर मीजेस ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। आपके पास यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपने अपना ईमेल एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। हो सकता है आपके ईमेल पे कोई लिंक वगैरह आ जाए तो फिर आपने अपने अकाउंट को वहाँ पे वेरीफाई भी करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे टैप कर लेना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो है आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेव पासवर्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपने पासवर्ड को जो है आपने सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे कह रहे हैं कि अ कन्फर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल एसोसिएटेड विद योर अकाउंट। तो आपके अकाउंट के साथ यहाँ पे जो ईमेल एसोसिएट कर रहा है उस पे आपको इन्होंने ईमेल जो है वो भेज दिया है। उसमें जाके आपने इनके अकाउंट को जो है वेरीफाई करना है। ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह का ईमेल आपके पास ओएसएस की तरफ से आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसमें वेरीफाई लिंक है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन होने जा रहा है जो कि वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पे इसी ब्राउजर में जो है ये लॉगिन हो चुका है। जो ईमेल मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ है उसमें जो है ये लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपका अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा। तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब आपसे कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है आपने अपने क्रोम स्टोर से जो है यहाँ पे ऐड करना है, जो कि आप अपने कीवी ब्राउज़र में भी ऐड कर सकते हैं और मीजेस ब्राउज़र में भी ऐड कर सकते हैं। कीवी ब्राउज़र और मीजेस ब्राउज़र जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो यहाँ पे जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे नेटवर्क प्रोवाइडर का कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो है अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को जो है कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपने अपना यूज़र नेम जो है वो टाइप कर लेना है। मैं अपना यूज़र नेम जो है यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, आप मेरा भी टाइप कर सकते हैं, अपना यूज़र नेम भी यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड डैशबोर्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये डैशबोर्ड जो है आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडर आपका यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे जो क्रोम एक्सटेंशन स्टोर जो है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे गो टू क्रोम स्टोर पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो है यहाँ पे इनके एक्सटेंशन पे रीडायरेक्ट करेगा। आपको मैं इनके एक्सटेंशन का लिंक दे दूंगा, उसको जो है आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन से भी आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं अपने कीवी ब्राउज़र या फिर मीजेस ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास ओके का पॉपअप आएगा, इस पे क्लिक करें। थोड़ी देर बाद जो है इसका ये एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पे मोबाइल में जो है ऐड हो जाएगा। तो फिर इसको जो है आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। आपने एक्सटेंशन में आ जाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो है इनका एक्सटेंशन ओएसएस का ऐड हो चुका है। अब जो है यहाँ से ओएसएस के एक्सटेंशन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे साइन इन आपसे मांग रहा है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को आपने यहाँ पे भी साइन इन करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कनेक्ट प्रोवाइडर आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पे दोबारा जो है आप अपना यूजर नेम एंटर करके यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे भी आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक्सटेंशन में। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट जो है मेरा यहाँ पे ओपन है, नेटवर्क परसेंटेज जो है यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है और ये एक्टिव है। यहाँ पे मोबाइल में जो है आपके पास ये सही से काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें कुछ टास्क आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं जिनको कंप्लीट करना लाजमी है। अगर आप उनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है इनके रिवार्ड नहीं मिलेंगे।
तो मैं आपको जो है वो टास्क दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ से जो है आप इसके टास्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने जो है यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडिट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है ये वाले टास्क यहाँ पे आ रहे हैं, इनको आपने जो है कंप्लीट करना है। और इन टास्क को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले टास्क जो है ये वाले टास्क आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो है आपके ये बाकी वाले टास्क जो है कंप्लीट हो गए, जो ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपसे अपडेट यूर रेफरल कोड का कह रहे हैं। अगर आप अपने रेफरल कोड को अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 500 क्रेडिट जो है इससे मिलेंगे। यहाँ पे किस तरह से आपने अपने रेफरल को अपडेट करना है, रेफरल कोड को अपडेट करने के लिए आपने जो है यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको रेफर डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से जो है आप अपने यूज़र नेम को जो है अपडेट कर सकते हैं, जो कि आपका रेफरल कोड होगा, इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना रेफर कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपना रेफर कोड जो है वो टाइप कर रहा हूँ, जो कि मेरे सेकंड अकाउंट का है, जो कि फेक अकाउंट है। इसका यहाँ पे रेफर कोड एंटर करने के बाद जो है आपने इस एरो पे जो है एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रेफर कोड जो है अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। आपको 500 पॉइंट जो है यहाँ पे मिल चुके होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई यूर ईमेल आ रहा है, जो कि हमने रिसेंटली वेरीफाई किया है। आपने जो है इस एरो पे क्लिक कर लेना है, वेरीफाई स्टेटस पे आपने क्लिक कर लेना है, तो आपका ये वाला टास्क भी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पे अपना एक्स अकाउंट जो है कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है इस पे एरो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको आपका एक्स अकाउंट जो है कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से जो है आप अपना एक्स अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में डिस्कॉर्ड को भी आप यहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स अकाउंट को कनेक्ट कर लेते हैं। आपने कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक्स पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ से आपने इसको ऑथराइज करना है। ऑथराइज करने के बाद आपका एक्स अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ। ऑथराइज करने के बाद देख सकेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो है मेरा एक्स अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही ऑथराइज हो जाएगा तो चेक कर सकते हैं ये ऑथराइज हो रहा है कि यहाँ पे मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है और ईमेल भी यहाँ पे जो है वेरीफाइड है और यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर भी वेरीफाइड हो चुका है। अब जो है यहाँ पे डिस्कॉर्ड रहता है, कनेक्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डिस्कॉर्ड जो है यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो आपका डिस्कॉर्ड यहाँ पे ऑथराइज नहीं होगा। तो ये मुझे डायरेक्टली यहाँ पे ऑथराइज पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना डिस्कॉर्ड जो है वो लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ से जो है मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ। ऑथराइज करने के बाद मेरा डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 टास्क जो है लाजमी थे, जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। देख सकते हैं ये सारे टास्क जो है मेरे पास यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद जो है अब आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है आपने इनको यहाँ से जो है इनके स्टेटस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई स्टेटस पे आपने क्लिक कर लेना है। ये एक्स अकाउंट जो है मेरा कनेक्ट हो चुका है और ये वाला टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये डिस्कॉर्ड का भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो इसको आपने यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लेना। तो ये देख सकते हैं इसके मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं और पॉइंट जो है यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब जो है बाकी के ऑब्जेक्टिव्स में जो 7 टास्क है आपके पास, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मेंटेन प्रोवाइडर अप टाइम आपके पास आ रहा है, मतलब कि ये एक्सटेंशन जो है आपके पास यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। जो आपके मोबाइल में ये जो है आपके पास यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए और इसका नेटवर्क जो है आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो ब्राउज़र को आपने ऑन रखना है। अगर आप ब्राउज़र को ऑन नहीं रखेंगे मोबाइल में तो ये आपके पास सही से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है ये ब्राउज़र मेरे पास ओपन है, तो अब टाइम जो है मेरा यहाँ पे काउंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टास्क मेरे पास आ जाता है। यहाँ पे इनके एक्स अकाउंट को आपने फॉलो करना है, तो आपने जो है इनके एक्स अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इसको आपने फॉलो कर देना है ट्विटर पे। फॉलो करने के बाद ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं इनका ट्विटर अकाउंट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं फॉलो कर देता हूँ। फॉलो करने के बाद जो है आपने यहाँ से बैक हो जाना है।
बैक होने के बाद जो है यहाँ पे ये एरो आपके पास आ रहा है, इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 1000 क्रेडिट जो है इसके मिल जाएंगे। तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस पे मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे पास जो है एट द ओएसएस एआई डिस्कॉर्ड बोर्ड जो है यहाँ पे ये वाला टास्क मेरे पास आ रहा है और यहाँ पे रेफर न्यू यूज़र का आ रहा है। आप जो है यहाँ पे न्यू यूज़र को रेफ़र करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% जो है क्रेडिट एक यूज़र का यहाँ पे मिलेगा। और इसी तरह से जितने ज़्यादा आपके पास रेफरल्स होंगे उस हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट जो है उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा डिस्कॉर्ड का जो टास्क है इसको करने के लिए यहाँ पे जो है जो एड द ओएसएस डिस्कॉर्ड बोर्ड टू यूर डिस्कॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे जो है बोर्ड को आपने जो है अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट में ऐड करना है। किस तरह से ऐड करना है, इस एरो पे क्लिक करें, यहाँ पे डिस्कॉर्ड बोर्ड पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको डिस्कॉर्ड बोर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे जो है आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे जो है आपने ऐप को जो है ऐड करना है। तो वो किस तरह का पेज होगा यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये वाला पेज जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ऐड टू माई एप्स पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑथराइज का ऑप्शन आपके पास आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये वाला टास्क आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं ये वाला टास्क मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला टास्क भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो जितने भी क्रेडिट बनते थे वो आपको यहाँ पे जो है मिल चुके होंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एड द ओएसएस एआई डिस्कॉर्ड बोर्ड टू डिस्कॉर्ड सर्वर आपके पास यहाँ पे आ रहा है। आपने जो है डिस्कॉर्ड में अपना एक सर्वर जो है क्रिएट करना है, उसमें जो है आपने इनका बोर्ड जो है वो ऐड करना है। किस तरह से आपने ऐड करना है उसका प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डिस्कॉर्ड में आना है। डिस्कॉर्ड में आने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना नया सर्वर जो है क्रिएट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 100 सर्वर पूरे हैं तो आपने एक सर्वर को लीव करना है, तब जाके आपके पास यहाँ पे जो है नया सर्वर क्रिएट होगा। और अगर आपके पास यहाँ पे 100 सर्वर जो है वो पूरे नहीं है तो यहाँ पे जो है आप अपना नया सर्वर आसानी के साथ क्रिएट कर पाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है डिस्कॉर्ड में काफ़ी सारे सर्वर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो है आपको प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके 100 सर्वर कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे आपका सर्वर जो है क्रिएट नहीं होगा, और अगर आपके 100 सर्वर कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका नया सर्वर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास सर्वर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं क्रिएट माई ओन का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है फॉर अ क्लब और कम्युनिटी को आपने जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे सर्वर का नेम जो है आपने टाइप कर लेना है। यहाँ पहला जो नेम है इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा सर्वर जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ी देर में जो है ये सर्वर यहाँ पे जो क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस जैसे ही ये क्रिएट हो जाए आपके पास, बस यहाँ पे जो है आपने वापस जाना है और वो वाला टास्क जो है आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देख सकते हैं ये सर्वर जो है मेरा क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे ये इसमें कोई इतने ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन वगैरह भी नहीं है। बाद में जो है आप इनको कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। रिफ्रेश हो चुका है मेरे पास ये वाला टास्क, जो कि आपने यहाँ पे सर्वर क्रिएट करना था डिस्कॉर्ड में, वो क्रिएट हो चुका है। अब जो है इनका बोट जो है आपने अपने सर्वर में ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए आपने इसी टास्क के एरो पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे डिस्कॉर्ड बोट का जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको दोबारा से यहाँ पे डिस्कॉर्ड के पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे जो है आपके पास ऐड सर्वर का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू सर्वर का आपके पास ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अब आपने जो नया सर्वर क्रिएट किया है उसको आपने जो है सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ऑलरेडी इसने मेरे पास वो वाला सर्वर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो है आपने ऑथराइज पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऑथराइज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कैप्चा आएगा। कैप्चा को आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद जैसे कि ये ऑथराइज हो जाए तो आपके पास आपके नए जो सर्वर जो आपने डिस्कॉर्ड का बनाया है उसमें ये वाला बोर्ड जो है आपके पास ऐड हो जाएगा। तो बस इतना सा काम आपने यहाँ पे करना था, ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे जो है ऑथराइज हो रहा है, और ये ऑथराइज हो चुका है, और ये वाला टास्क जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपके पास कन्फर्म होगा, और आपको यहाँ पे 2000 क्रेडिट जो है इससे मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर
कर सकते हैं। ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको वेरीफाई करने का। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने का टास्क आ रहा है। सिंपल आपने इसके एरो पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड पे क्लिक कर लेना है। डिस्कॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे रीडायरेक्ट करेगा। सिंपली आपने उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद जो है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो है ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका ये सर्वर जो है मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से एक्सेप्ट इनवाइट पे अपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है इनका डिस्कॉर्ड सर्वर जो है आपके पास यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इनका डिस्कॉर्ड जो है मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो है गेट स्टार्टेड आपके पास जहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे गेट यूर वेरीफाइड रोल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इस पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो है टर्म्स कंडीशन आएंगे, इनको आई हैव रीड पे आपने क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो है वेरीफाई रोल जो है आपको यहाँ से मिल सकता है। तो अब जो है यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये थोड़ी लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये दोबारा कंटिन्यू का ऑप्शन देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास कोड आ जाएगा, उस कोड को आपने एंटर करना है। मेरे पास ये कोड यहाँ पे आ चुका है जिसमें 6 है। 6 को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 4 आ रहा है तो 4 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास 6 आ रहा है तो 6 को दोबारा सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 को सेलेक्ट करूंगा। दोबारा 3 आ रहा है, 3 को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 को सेलेक्ट करूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप चेक करें तो ये गेट स्टार्टेड आपके पास जहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप जो है बाकी पॉइंट को भी यहाँ पे जो कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो है ये गेट स्टार्टेड के साथ ही आपके पास सारे लर्न मोर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये वाला टास्क भी आपका यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं अब जो है आपके पास यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पे गेट स्टार्टेड पे दोबारा से क्लिक करें, और यहाँ पे जो है आपके पास और भी टास्क आएंगे, उनके भी आप जो है कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे इनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो है आप वेरीफाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये टास्क जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आप जो है यहाँ से बैक हो जाए। बैक होने के बाद जो है यहाँ पे अब आपने वेरीफाई स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे 1500 क्रेडिट जो है आपको यहाँ से जो है मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको जो है ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये वाला टास्क भी मेरा यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आपने डिस्कॉर्ड में जाके इमेज जो है वो जनरेट करना है, जो कि आप जो है हर दिन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक दिन नहीं है, आप यहाँ पे जो है जाके इनके डिस्कॉर्ड बोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे जो है आपने इमेज को जनरेट करना है। तो वो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इमेज जनरेट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज जनरेट 1 है और यहाँ पे इमेज जनरेट 2 है। आपके पास ये ऑप्शन में जनरेशन में आपके पास ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप 1 में भी जा सकते हैं और 2 में भी जा सकते हैं। 1 को सेलेक्ट करें। 1 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो है आपने स्लैश टाइप कर देना है, ठीक है। स्लैश टाइप करने के बाद यहाँ पे जो है आपने जनरेट वाला जो आपके पास यहाँ पे कमांड आ रहा है उसको आपने जो है सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है टाइप कर लेता हूँ, जनरेट का कमांड जो है मैंने टाइप कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपके पास स्लैश जनरेट, इससे आगे आपके पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। मैं यहाँ पे जो है एप्पल लिख लेता हूँ। एप्पल लिखने के बाद यहाँ पे जो है कि मेरे पास एप्पल का जो इमेज है वो जनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे एंटर पे क्लिक करें। तो ये आपके पास जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना है। तो जैसे ये यहाँ पे जनरेट कर लेगा, ये क्यू में है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही ये क्यू से हट जाएगा उसके बाद ये प्रोसेसिंग लेगा। देख सकते हैं प्रोसेसिंग ले रहा है, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे जो है इमेज जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज जनरेशन 1 में मसला आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लूँगा। 2 को सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको मैं यहाँ पे जो है यहाँ से जो है जनरेट करूँगा इमेज को। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जनरेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी मुझे मसला जो है शो करा रहा है। तो ये वाला टास्क जो है अभी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि मसला सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ से आप इसी तरीके से इमेज को जनरेट कर पाएंगे। बस इतने से टास्क यहाँ पे करने थे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। बाकी आपने यहाँ पे जो है इसको एक्टिव रखना है। जो आपके पास यहाँ पे इनका एक्सटेंशन है इसको एक्टिव रखेंगे, और आप जो है यहाँ पे मज़ीद अगर आपके पास टास्क आते जाएंगे उनको कंप्लीट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे रेफ़र करेंगे, तो आपको यहाँ पे मज़ीद क्रेडिट जो है वो मिलेंगे। आज की वीडियो में इतनी था, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।